हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भैया आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इन 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हम आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। इसके अंदर कौन से फॉर्मुलाज यूज होने हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसके ऊपर सीबीएसई के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो भाई सिर्फ 10 मिनट के अंदर वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना क्या इस सीरीज के अंदर से आपको बेनिफिट हो रहा है और क्या आपको ये लेक्चर्स आगे भी चाहिए। तो आ जाइए, शुरू करते हैं फटाफट से। तो भाई देखो यार, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको सिर्फ एक वेक्टर गिवन होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। आपको पता है आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और फिर अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अगर मैं वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। और जो यूनिट वेक्टर आएगा, जो उसके कॉफिशिएंट होते हैं या जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इनका सबका स्क्वायर करके ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। इन सबका स्क्वायर करके किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 में यूज होगा। अगर मैं मान के चल रहा हूं अल्फा जो है वो एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस है, बीटा एंगल ऑफ ए वेक्टर विद वाई एक्सिस है, गामा एंगल ऑफ ए वेक्टर विद जेड एक्सिस है, तो आपका जो एल का फॉर्मूला है वो कॉस अल्फा के बराबर, एम का फॉर्मूला कॉस बीटा के बराबर, एन का फॉर्मूला कॉस गामा के बराबर। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पे उठा के पुट कर देता हूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो ये रिलेशंस, ये सारे फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, एल एम और एन निकालने का फॉर्मूला, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये सब निकालने का फॉर्मूला आपका एक्सरसाइज नंबर 1 में यूज होगा। आपको पता है आपके सिलेबस में इस बार सिर्फ लाइन आनी है, प्लेन का कोई भी कंसेप्ट नहीं आना। तो सिर्फ इसके बाद हम लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ये वो फॉर्मुलाज हैं जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकलवाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एल एम और एन है ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और ए एक्स ए वाई और ए जेड ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होती है, ये आपकी डायरेक्शन रेशियोज होती है। दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज। चलिए, अगर आपने दो लाइनों को, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है या फिर पैरेलल प्रूव करना है, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी। तो क्या होता है यार, आपको पहले दो वेक्टर निकालने पड़ेंगे ए बी। जब आप ए बी निकालते हो तो ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए करके। और अगर आपने कभी भी बी सी निकालना हो तो बी सी कैसे निकलेगा? सी माइनस बी करके। ये दो वेक्टर निकाल लेना। ये दोनों वेक्टर आपस में परपोर्शनल होंगे। परपोर्शनल का मतलब दोनों का रेशो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा, दोनों का रेशो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, अब लाइन के ऊपर चलते हैं यार, डायरेक्टली लाइन को सॉल्व करेंगे। लाइन के अंदर आपने कैसे करना है? तो भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, ए वेक्टर से वो पास कर रहा है और इस बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब ये वो पॉइंट है जिससे वो पास करेगा। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है। इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर इज अ जनरल वेक्टर, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। अगर मैं आर को जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड लेके चल रहा हूं, ए को x1 y1 z1 लेके चल रहा हूं, बी को abc लेके चल रहा हूं, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन है। इसका यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनने वाला है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन टी। आपको इस इक्वेशन में एक बात ध्यान रखनी है, x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए और जो नीचे पड़ा होगा वो आपका डायरेक्शन वेक्टर होगा और जो ऊपर सब्ट्रैक्शन में पड़ा होगा, वो सब्ट्रैक्शन में जो भी टर्म पड़ी है दैट विल बी अ वेक्टर जिससे वो पास कर रहा है, दैट विल बी अ वेक्टर जिससे वो पास कर रहा है। ये वो पॉइंट होगा जिससे वो पास कर रहा है, ठीक है। तो एबीसी आपका डायरेक्शन वेक्टर है, x1 y1 z1 आपका क्या रहेगा? वो वेक्टर या वो पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है, बट उसके लिए आपको x y और z के कोफिशिएंट को 1 रखना होगा। x y और z के कोफिशिएंट को क्या रखना होगा? 1 रखना होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। ये b माइनस ए इसका क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे नहीं रखी होगी। अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? b माइनस ए। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? b माइनस ए। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन के लिए x को लेट कर लेंगे, r को लेट कर लेंगे x y z, a को लेट कर लेंगे x1 y1 z1 और b को लेट कर लेंगे x2 y2 z2 और b को लेट कर लेंगे x2 y2 z2। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगा? इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए x माइनस x1, देखो सिंपल सी बात है, r माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा।
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 पहला पॉइंट है, x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है। आप किसी को भी पहला पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, किसी को भी दूसरा पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। आपकी इक्वेशन क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। आपकी इक्वेशन क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। अगर आपसे कोई पूछ ले इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये आपका नीचे वाला डायरेक्शन वेक्टर है, ये आपका नीचे वाला डायरेक्शन वेक्टर है। एक और चीज इसके बाद बोली जाती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो भाई ये देख लेना, भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको दो लाइनें दे रखी है, सॉरी एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा हूं। तो कैसे निकलेगा? पहली लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। सो सिर्फ आपने डायरेक्शन उठानी है, सिर्फ आपने डायरेक्शन उठानी है जो कांस्टेंट के साथ पड़ा होगा ना। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट कोई और दूसरा ले लेता हूँ, दैट विल बी म्यू इनटू b2, म्यू इनटू b2। जो ये कांस्टेंट के साथ वेक्टर पड़ा होगा दैट विल बी अ डायरेक्शन वेक्टर, दिस विल बी b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। और इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो b1 और b2 का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर, b1 और b2 का रेशियो कांस्टेंट नंबर के बराबर। इफ लाइंस आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। आपको b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट करके देखना है, वो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। वो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। अब इसके बाद फिर देखते हैं यार, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आता है। पहली लाइन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, a2 प्लस म्यू b2 आपकी दूसरी लाइन है। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पहले आपको a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b1 का और b2 का क्रॉस करना है। ये जो दो आंसर आएंगे इनका आपस में डॉट कर देना, डिवाइड कर देना, b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ये स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस वो होती है जो कभी भी ना तो पैरेलल होती है और ना ही क्रॉस करती है। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, कोप्लेनर लाइंस के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। मतलब आपने इस टर्म को जीरो करना है, आपने इस टर्म को जीरो प्रूव करना है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन सेम वही है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? जीरो। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? जीरो। फिर उसके बाद बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? आपने ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। आपने दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के दोबारा ये इनपुट करनी है। आपका इक्वेशन, आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सॉल्व टू इक्वेशन एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू। चैनल पे जुड़े रहना, आपको ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में, ये सैंपल पेपर में था भाई, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, सॉरी पॉइंट एंड अ लाइन इन स्पेस। एक लाइन इन स्पेस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लो पॉइंट है a2, मान लो पॉइंट है a2 और लाइन दे रखी है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 या a1 प्लस लैम्डा b। तो आपको सिंपल्स करना है a2 माइनस a1। क्या निकालना है? a2 माइनस a1। इसका क्रॉस किसके साथ करोगे? b के साथ, और b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, और b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। b क्या होने वाला है? ये इसका डायरेक्शन होने वाला है। b क्या होने वाला है? ये इसका डायरेक्शन होने वाला है। Now that's it from 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो भी बच्चों के क्वेश्चन है आपको मैराथन के अंदर कराए जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ ये बोला जाएगा भी आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो चैनल को भाई अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट जरूरी है, बढ़िया से कमेंट कर देना और सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।